आप लोगों ने मोदी जी का ढोंग वाला चोला तो देख ही लिया। अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी के कितने लोगों को उन्होंने गिरफ्तार करवाई और जेल में डाला, पर अंततः सत्य का जीत हुई। उन लोगों सबको रिहा हो गए और उन लोगों की बेल मिल गई है। बेल मिलने से यह साबित होता है कि मोदी जी ने हर हालात में आम आदमी पार्टी को मिटाना चाहते थे, लेकिन उनकी कोशिश नाकामयाब हुई। क्या गृह मंत्री ये जवाब दे सकते हैं जो उनके अंदर सीबीआई और ईडी आती है, वो केवल और केवल उन्हें फंसाने के लिए ये साजिश रची थी? अगर ये रची थी तो अब उन्हें इस्तीफ़ा देनी चाहिए, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट से साफ हो जाती है कि उन्होंने ही साजिश को रचा और इस साजिश के तहत उनके बदनामी करने के लिए और उनके पार्टी को गिराने के लिए और उन्हें तोड़ने के लिए ये सारी साजिश की गई। इससे यह साफ हो जाता है कि गृह मंत्री इस्तीफ़ा दें, क्योंकि ईडी और सीबीआई गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है और मोदी जी और अमित शाह और कुछ उनके लोगों ने मिल कर के ऐसी रचनाएं रची। इससे यह बात क्लियर हो जाती है कि मोदी जी जो हैं वो तानाशाह हैं। मोदी जी जो हैं वो आज तक के सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री में से एक प्रधानमंत्री वो हैं। अभी तक इंडिया में इतना भ्रष्ट प्रधानमंत्री और कोई नहीं हुआ, क्योंकि मोदी जी ने जितने भी चीज़ का उद्घाटन किया उसमें किसी न किसी में खामियां हमेशा निकला। वो राम मंदिर को भी नहीं छोड़ा। राम मंदिर के हाल को आपने देखा, वहाँ की बनाई गई रोड सड़क अयोध्या में जो बनी उसके भी आप लोग हाल चाल देख लिया। सब टूट टाट गई, सबका तहस नहस हो गया। तो इससे यह साफ होता है कि मोदी जी एक बहुत बड़े भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज हैं और उनके मंत्रालय में न जाने कितने घोटाले हुए हैं, उनकी वो जांच कराना नहीं चाहते हैं। अगर वो इतने ईमानदार हैं तो वो उसकी जांच कराएं और जांच कराने के बाद सब सामने आ जाएंगे। इस बार जो मोदी जी की सरकार बनी है, इससे तो यह साफ हो जाती है कि अब उनकी जो अहमियत जो पहले वाली सरकार में थी वो नहीं रह पाई, क्योंकि अब विपक्ष बहुत मजबूत हो चुका है, जिसके कारण उन्हें बार बार झुकना पड़ता है, जिससे कि उनकी छवि भी खराब हुई है और उनकी छवि भी खराब हुई है और उनकी जो भी अहमियत हमारे देश में थी लोगों की नज़रों में, उसमें भी गिरावट आई है। अब वो मोदी जी नहीं रहे और ना वो उतना अब मोदी जी में साहस रहा। वो कभी भी सामने बैठकर किसी से वो सही तरीक़ा से अब जिस तरह से पहले बात करते थे उस तरह से अब कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके घर में ही उनके विरोधी जन्म ले लिए हैं। सब विरोध कर रहे हैं। जो पहले जिस पार्टी को उन्होंने शामिल किया छोटे छोटे, उन पे वो अपना अहंकार दिखाते थे, उनको दाब कर रखते थे, उनके अपनी अंडर में रखते थे। पर इस सरकार में अब इन्हें दबकर रहना पड़ रहा है, उनकी हर बात को सुनना पड़ रहा है। इन्हें ये डर है कि कुर्सी चली जाएगी। अगर मोदी जी की कुर्सी चली जाएगी तो मोदी जी तो गिरफ्तार होंगे ही होंगे और इनकी मृत्यु भी जेल में ही होगी। ये गिरफ्तार होने और जेल जाने के बाद फिर इन्हें निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने बहुत भ्रष्ट प्रधानमंत्री हैं। और आप एक चीज़ को गौर किए होंगे कि जब ये मुख्यमंत्री थे तब ये लंबी चौड़ी बहुत बड़ी बड़ी भाषण देते थे। जीएसटी का विरोध किया था, आधार कार्ड का विरोध किया था, कांग्रेस के हर नीति का विरोध किया था। पर सत्ता में आते ही इनको समझ में आ गई कि सत्ता चलाने के लिए कितनी दिमाग की ज़रूरत होती है और जो भी कांग्रेस की थी वो कितनी महत्वपूर्ण थी, और वो सारे चीज़ को लागू किया। और लागू ही नहीं किया बल्कि अब लोगों पर लागू करने के बाद उस थोपी भी जा रही है, ज़बरदस्ती की जा रही है और लोगों को परेशान भी किया जा रहा है। जैसे जीएसटी को ही हम ले लेते हैं तो जीएसटी में क्या है, जीएसटी हर लोग भर रहा है। लगभग मान के चलिए जो भी व्यापारी है, जीएसटी इतना अधिक हर चीज़ पर लगा दी जा रही है, जिससे कि लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही है, व्यापारियों की भी परेशानियां बढ़ रही है। सरकार निकम्मा हो चुकी है, कमाने का तो हाल जानता नहीं, बल्कि ये केवल और केवल लोगों पे से पैसा वसूलना ही जानते हैं। जैसे कि जजिया कर होती थी अंग्रेज़ों के समय में, और इस तरह की तमाम तरह की कर उन्होंने लगाते थे, उसी तरह से आज हम पे नई कर थोपी जा रही है। और इन्होंने चाइना कंपनी को इतना सपोर्ट किया कि आज भारत में एक भी अपनी कंपनी का मोबाइल
बनाने वाला कोई भी कंपनी नहीं बचा। हमारे देश में कभी माइक्रोमैक्स सेकेंड स्थान पर होती थी, आज उसकी नामो निशान तक मोदी जी ने मिटा दिया। मोदी जी ये बताएं कि हम तो नंबर 1 बन गए हैं मैन्युफैक्चरिंग में, मोबाइल निर्माण में, लेकिन एक भी हमारे देश की कंपनी क्यों नहीं है? सारे कंपनी विदेशी ही क्यों हैं? भले ही हमारे देश में बन रही है, लेकिन वो कमा कर हमारे देश से वो अपने देश में ले जा रहे हैं। और हम समझते हैं कि मोदी जी ने बहुत विकास किया है। अगर विकास ही किया होता और देश के ही बारे में सोचते तो क्यों नहीं हमारे देश की एक भी कंपनी है? क्या हमारे देश की कंपनियों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो उभर सकते थे? अगर इन्होंने शुरू में माइक्रोमैक्स हो गया, कैनवास हो गया, लावा हो गया, इस तरह की बहुत सारे, कार्बन हो गई, जो मोबाइल बहुत तेज़ी से आगे भारत में बढ़ी थी और ये अपनी पोजीशन भी भारत में रखते थे, इनकी अच्छी मोबाइल भी आती थी। अगर इन्हें सपोर्ट की जाती और थोड़ा सा इनको रियायत दी जाती और विदेशी कंपनी पर थोड़ा सा चाँप की जाती तो आज हमारे देश में वीवो और एमआई जैसी कंपनी को ये आराम से टक्कर देते, बल्कि देश ही नहीं विदेश में भी ये टक्कर दे सकते थे, पर इनकी भविष्य को चौपट कर दी। और इस बात से तो यह साफ हो जाता है कि मोदी जी देश के लिए तो काम नहीं करना चाहते हैं, पर विदेश के लिए और चाइना के लिए तो ज़रूर बहुत सारे काम किए हैं। और आप देख लीजिए, हर घर में हर किसी के पास, हर परिवार के पास अब मोबाइल है और उसमें से लगभग 99% चाइनीज़ मोबाइल है, चाइनीज़ कंपनी का ही मोबाइल है। और हम कहते हैं कि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया। क्या ये मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की बात सही है? इसमें बहुत सारी चीज़ ओल झोल छिपाई जाती है जो कि आप समझ नहीं पाते हैं। भोले भाले जनता के आगे परोस दी जाती है, मीडिया भी इनकी, सारी चीज़ भी इनकी, और इन लोगों ने अच्छी सी इसको कोऑपरेट करते हैं और प्रचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। हम भोले भाली जनता इनके बातों में आकर के और ये सोचते हैं कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, पर हकीकत में जाते हैं तो पता लगता है कि मोदी जी ने क्या किया। मोदी जी ने गंगा साफ का तो करने के लिए बहुत बड़ी अभियान चलाए, बहुत बड़ी बात बोले, मंत्रालय तक बनाए, आज उस मंत्रालय को भी नहीं पता है और हमारी गंगा स्वच्छ भी नहीं हुआ। पर यमुना साहब पे वो दिल्ली सरकार पे ज़रूर सवाल उठाते हैं। अगर दिल्ली सरकार को जितनी पावर संविधान देती है, अगर उतना दे दिया जाए, दिल्ली सरकार आज 4 गुना से अधिक विकास किया होता। पर उनकी हर कामों में इन्होंने टांग अड़ाने के लिए एक वहाँ पे बैठा दिए हैं, जो जिस व्यक्ति को भी बैठाए हैं वो व्यक्ति हमेशा टांग अड़ाते रहता है। और आप जानते हैं दिल्ली के राज्यपाल जो हैं वो इसमें सबसे बड़ा रुकावट करने वाले व्यक्ति हैं। इतना ही नहीं, उन्हें इतना शक्ति दे दिया गया कि सारे मतलब छोटे से छोटे और बड़े से बड़े अफसर भी उनके अंडर होते हैं, न कि सरकार घिघियाते रह जाती है। एक मुख्यमंत्री जो कि अपने सचिव और अपने एक छोटे से अफसर को भी अपने अंडर नहीं कर सकते हैं, वो अपनी बात को नहीं मनवा सकते हैं। समझ में आई? और इस तरह से तो सरकार क्या चला रहे हैं। इससे अच्छा होता है कि दिल्ली को टेरिटोरियल स्टेट बना दिया जाए और वहाँ पे राज्यपाल के ही शासन लागू कर दिया जाए तो अच्छा। मोदी जी पूरी तरह से ले ले दिल्ली को, नहीं तो इस तरह से सरकार थोड़ी नहीं चलाई जाती है। और भी आगे जानकारियाँ हम अच्छी रोज़ आपको देते रहेंगे। इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े और हम अच्छी जानकारियाँ आपको देंगे, ज्ञान वाली जानकारियाँ देंगे, लाफा शूटिंग से हटते हुए एकदम सीधी बात की जानकारियाँ देंगे, इधर उधर की बात नहीं की जाएगी।